जब शेख हसीना ढाका से निकली थीं, बड़ी अफ़रा-तफ़री थी उस दिन। उसके पहले हम लोगों को बहुत आइडिया नहीं था। इनफैक्ट बहुत खुलकर बातें नहीं हो रही थी। हमें मालूम नहीं था कि एक जो सिचुएशन मुल्क में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, वो तो ज़िम्मेदार है ही कि शेख हसीना वहाँ से निकलें। लेकिन ये कोई जियोपॉलिटिकल गेम भी होगा, इसमें अमेरिका भी इंटरेस्टेड होगा। मुझे मालूम नहीं है चाइना इसमें क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह वहाँ पर वो कामयाबी की तरह देख रहा है, हिंदुस्तान इसे सेटबैक की तरह देख रहा है। ये कोई बहुत आइडिया कम से कम आम हिंदुस्तानियों को तो नहीं था उस दिन तक, जब तक शेख हसीना के बयान सामने नहीं आए कि मैं तो बहुत दिनों से कह ही रही थी। तो मैं यहाँ से बुनियाद डालना चाहूँगा इस पॉडकास्ट की। आप थोड़ा बताइए कि आप लोग जो वहाँ की पत्रकार फ्रेटर्निटी है, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या वो इस बारे में कभी बात करते थे कि ये दिन भी देखेंगे कि शेख हसीना को इन हालात में अपना मुल्क छोड़ना होगा और उसके पीछे सिर्फ़ सिर्फ़ सिविल अनरेस्ट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी होंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद नितिन ठाकुर भाई। देखिए, 2024 में जो कुछ हुआ, इससे 3 साल पहले मैंने जेरूसलम पोस्ट के लेके कई सारे अखबारों में कैटेगोरिकली लिखा था कि बांग्लादेश में एक जिहादी तख्तापलट की तैयारी हो रहे है। और उसी आर्टिकल में ये भी मैंने बताया कि अमेरिकी जो अ, पावर हाउस है, उसका मंशा है कि यूनुस के तख्ते पे लाए, कैटेगोरिकली। और उस वक़्त हसीना जी के आजू-बाजू में जितने लोग थे, इंक्लूडिंग हर इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी आप समझ जानते हैं, कभी-कभी सरकारी लोग कहते हैं, पत्रकार क्या जानता है, फालतू बात करता है। हुँ, मगर बाद में महसूस हुआ जब वो घटना घट गई, उस वक़्त मुझको महसूस हुआ कि ये तो ठीक-ठाक था। अभी ये जो अमेरिकन डीप स्टेट कहिए या जो भी कहिए, इसने क्यों प्लॉट किया बांग्लादेश में? हुँ, और इसके साथ अमेरिका के कौन-कौन थे? देखिए, हम लोग एज़्यूम करना ठीक नहीं रहेगा। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले साल स्काई न्यूज़ को साफ कह दी कि उन लोगों ने अमेरिका, ब्रिटेन नाम लेके उन्होंने कहा और यूरोपियन यूनियन के जितने गंदी काम है, डर्टी वर्क, वो कर रहे थे। हुँ, और आगे पहले में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान को कैसे सीआईए ने वो अफगानिस्तान में यूज़ किया। सो बांग्लादेश की तख्तापलट के पीछे अमेरिका के हमारे हिसाब से 2 मकसद थे। पहले मकसद है कि हमारे यहाँ जो मोहिश खाली में रेयर अर्थ है, हुँ, ये रेयर अर्थ को ले जाना। और अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन में, अभी भी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रदूत वो मशकाली में है, पीटर हास। दूसरी जो मकसद थे कि हमारे सैन मार्टिन आइलैंड को दखल करना, ये थे पार्ट 1 प्लॉट की। दूसरी कि बांग्लादेश में अगर अमेरिकी की कोई फुटप्रिंट हो जाएगा, सो यहाँ के बैठ के ये भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर दादागिरी कर सकेगा। सो वो जिहादी तख्तापलट के जो लोग उसमें शामिल थे जितने, उनमें से कोई पार्टिसिपेंट, अभी अगर आप कहेंगे कि ये जिहादी तख्तापलट कैसे था, व्हाट इज द प्रूफ? यूनुस साहब ने सितंबर 2024 क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के प्रोग्राम में उन्होंने खुलेआम कह दी कि इट वाज अ मेटिकुलसली डिजाइन प्लॉट, हुँ, मेटिकुलसली डिजाइन। सो उनको मालूम था पहले से कि मेटिकुलसली डिजाइन। हुँ, और ये मेटिकुलस डिजाइन के बाद जो इनके साथ थे, अभी नीला इसराफिल आ गई बाहर, आके नीला इसराफिल कह रहे हैं को उनकी अल्टीमेट मेन टारगेट थी यूनुस साहब के और डीप स्टेट की कि उसी दिन 5 अगस्त को शेख हसीना को कत्ल करना, असैसिनेट करना। और असैसिनेशन करने के बाद जो चीज़ करना है वो करना। इट वाज़ बिल्कुल एक डुप्लीकेट रेसिप्रोकेशन और वर्बेटिम ऑफ 1971 15th ऑफ अगस्त। हुँ, 1971 15th अगस्त में जैसे बंगबंधु को उनकी फैमिली के साथ मार दी, 5th अगस्त वाज़ द डेथ डे फॉर शेख हसीना, कन्फर्म। और बांग्लादेश में जो उनके प्रशासन में थे, वो भी चाहते थे शेख हसीना की कत्ल हो जाए।
मगर शेख हसीना को लास्ट मोमेंट में, एक्चुअली जस्ट 25 मिनट पहले, आप ही की देश के, भारत के कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आई डोंट नो हिज नेम, हम्म, उन्होंने शेख हसीना जी को फोन करके कहा, ये भी शेख हसीना जी की जुबान से आया, आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग, कि यू हैव टू लीव, ये बहुत देर हो गई अभी। एंड देन ओनली शी लेफ्ट बांग्लादेश, हम्म, first from her official residence to airport by helicopter and then by aircraft to India. So ये प्लॉट जरा नाकामयाब हो गई शेख हसीना को असैसिनेट करने की, मगर बांग्लादेश को कब्जा करने की प्लान तो कामयाब होगी। अभी बांग्लादेश जो है हमारा जो जियोग्राफिक लोकेशन है, चारों तरफ भारत, तो वहां वो अमेरिका आके कुछ नहीं कर सकेगा अगर उसके कोई लोकल काउंटर पार्ट है नहीं। और वही उसी की वजह से अमेरिका की लोकल काउंटर पार्ट से पाकिस्तानी आईएसआई एंड बांग्लादेशी इस्लामिस्ट एंड जिहादी। हम्म, अभी सोचिए कि बांग्लादेश में जो हालत हो गया है, एज ए जर्नलिस्ट व्हाट आई सी एक्चुअली, जो मुझको जो दिखाई दे रहा है कि अगर ये हालत से हमें कोई रुखसत नहीं मिलेगा, देन बांग्लादेश की भविष्य अफगानिस्तान से भी बुरा है, इराक से भी बुरा है और लीबिया से भी बुरा है।